एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, काशी विश्वनाथ की जय। मैं शंकर जी की शिवरात्रि की सारी औरतें व्रत रखेंगी, पुरुष भी रखते हैं। उस कथा, उस शिवरात्रि को वर्णन मैं कहती हूँ कि शिवरात्रि की व्रत जो रखता है, शिवरात्रि के दिन जो पूजा करता है, उसका महत्व क्या है, उसका महिमा कितना है। एक बहुत धनवान राजा अपने देश में राज्य कर रहा था। वो बहुत अहंकारी था, धर्म को तो करता ही नहीं, लेकिन उसमें बात कोई अगर बताता तो उसमें बात काट छाट करके हटा देता था, अहंकारी स्वभाव का था। तो बहुत लोग समझाने की कोशिश किए, जब किसी को बात वो नहीं माने तो अपने आप सब लोग चुप हो गए। लेकिन क्या हुआ कि उनके व्यवहार से, अहंकार से प्रजा बहुत दुखी रहा करती थी। लेकिन वो दिनों दिन नास्तिक होते गए, यहाँ तक कि उनका राज्यपाट को दूसरे देश के राजा ने युद्ध में जीत लिया, राजा को जीत लिया। अब राजा के पास कुछ नहीं रह गया, यहाँ तक कि राजा को खाने के लाले पड़ गए। राजा पहले के शिकारी तो थे ही, शिकार में निपुण थे। अब शिकार कर करके अपना हरिन, खरगोश जो भी कुछ मिल जाता अपने घर ले आते थे, अपने उनकी स्त्री बनाती थी, सब लोग वही भोजन करते थे। अब मांस का भोजन करने लगे। और राजा जो थे वो शिकारी, कहने का मतलब बहेलिया बन जाते हैं। बहुत उन्हें कष्ट होता था, बहुत कष्ट उठाया। शिवरात्रि का दिन था, वो तो अपना भोजन के लिए, घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए, निकले शिकार करने के लिए। सारा दिन वन वन, जंगल जंगल घूमते रहे, धनुष बाण ले करके, कोई शिकार मिला ही नहीं। सारा दिन बीत गया। अब अंधेरा हो गया, हार गए एकदम शिकार करते करते। अंत में क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं घर कैसे जाऊंगा बिना कुछ लिए, मेरी पत्नी को क्या दूंगा बनाने को, बच्चों मेरा राह देख रहे होंगे कि आएंगे कुछ ले करके तो बनाएगी तो हम लोग भोजन करेंगे। यहाँ तो आज कुछ मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। बस एक बेल का पेड़ था, उसी में धनुष बाण तान करके बेल के पत्र के ऊपर आए अपने जल कमंडल में लिए थे, वो लेकर के चढ़ जाते हैं। धनुष बाण तान करके बैठ गए तालाब के किनारे। नीचे शंकर जी का लिंग था, लेकिन उस शंकर जी के लिंग से उन्हें कुछ लेना देना था नहीं, न तालाब से लेना देना था। हाँ, तालाब से ये लेना देना था जरूर कि कोई हिरण, कोई रात के समय जीव जंतु पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसे शिकार कर लूँगा। यही सोचकर वो गया नहीं। एक हिरण रात को आती है, आई, जब शिकार अपना धनुष बाण उठाए तो धनुष बाण की खरखराहट से उनकी जो जल लिए थे, हाथ से ठेक करके, ढक्कन अच्छा से बंद नहीं था, वो जल जो है नीचे शंकर जी का शिवलिंग था उनके ऊपर गिर जाता है। धनुष बाणता धनुष बाण की वजह से टूट करके बेलपत्र उनके ऊपर गिर जाता है। भोलेनाथ इतना दयालु हैं कि एक पहर का पूजा तो उनका शिवरात्रि का स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन भूखे पड़े रहे,
कुछ मिला नहीं, खाए नहीं। एक पहर का रात्रि के समय जल भी उनके शंकर जी के ऊपर गिर गए, बेलपत्र गिर गए। तो एक पहर का पूजा उन्होंने शंकर जी स्वीकार कर लिया कि शिवरात्रि का व्रत है, मेरे ऊपर जल इसका गिरा है, बेलपत्र इसी से गिरा है, स्वीकार कर लिए। इतने में हिरनी भाग जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो बहुत पछताने लगता है कि मेरा पानी जो पीने के रखा था वो भी गिर गया। हिरन भी भाग गई खड़खड़ाहट की आवाज़ से। फिर गया सरोवर से पानी लेकर के ऊपर चढ़ा कि फिर कोई जीव जंतु हिरन आएगी तो मैं पकड़ लूँगा, अरे उसे शिकार करूँगा। एक हिरन आता है पानी पीने के लिए। फिर तुरंत अपना धनुष बाण तैयार करता है, उसके हाथ से लग करके पानी शंकर जी के लिंग पर गिर जाता है। बेलपत्र 8-10 बेलपत्र जो है शंकर जी के लिंग पर गिर जाता है, लेकिन शिकार नहीं होता है। हरिना भागता नहीं है, हिरन नहीं भागता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब उनसे प्रश्न करता है हिरन कि आप मुझे क्यों मारना चाहता है? आज तो शिवरात्रि का दिन है, आज तो कोई बहेलिया शिकार करने के लिए आया नहीं। आप आज शंकर जी का दिन है, सब लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, अपना जन्म का लाभ उठा रहे हैं, आप वध करना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मैं सारा दिन शिकार करता रहा, कोई शिकार मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं घर खाली हाथ वापस लौटना अच्छा नहीं समझा। मेरी पत्नी मुझसे मांगेगी कि लाओ कुछ लाए हो तो मैं बनाऊं तो क्या दूंगा? बच्चे मेरे परिवार सारे दिन भूखे पड़े हैं, मैं भी सारा दिन शिकार खोजता रहा, कोई मिला नहीं। अब तुम मिले हो ना, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। हिरन कहता है कि यह मेरी बड़ी भाग्य है कि मेरे मांस से आपका पूरा परिवार का पेट भर जाएगा। तो मेरा ये शरीर तो नश्वर है ही है, एक दिन जाना ही है, तो किसी को उपकार करके क्यों ना हम जाऊं। मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है, सारा ब्राह्मण एक दूसरे के भोजन करा रहे होंगे, व्रत होंगे, इसमें हम अपना जीवन दान दे दूंगा, तो इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता है? लेकिन आपसे प्रार्थना जोड़कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बहेलिया की कहो, मैं अपने पत्नी को जाकर समझा के आता हूँ कि तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से देखभाल करना, क्योंकि मुझे रहना नहीं है, मुझे उपकारी में अपना शरीर को दान करना है। बस आधा घंटा जाने में और आने में लगेगा, उसे समझा कर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उन्हें भी दया आ गई, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपनी पत्नी को समझाओ। हिरन आता है घर निराश होकर के, अब उसे पानी नहीं पिया, अब उसे चिंता हो जाता है। आता है अपने पत्नी से कहता है, पत्नी बोलती है कि इतना लेट क्यों हो गया? तो सब कहानी बताया। अब बता करके बोला कि क्या करूं, आज शिवरात्रि का समय है, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किए हैं कि हिरन का जन्म पाए हैं। शिकारी बन बन घूमते हैं, वन में मेरा रहना सोना खाना पीना है, कब कोई न कोई शिकार एक दिन न एक दिन तो कर ही लेगा। आज एक शिकारी को हम वचन देकर आए हैं
तुम्हारे पास आए समझाने के लिए कि तुम बच्चों की अच्छे से देखभाल करना, मेरी चिंता मत करना। तुम माँ हो, तुम अपने बच्चों की देखभाल अच्छी से कर लोगी, हम रह कर नहीं कर पाएंगे। हम जाते हैं उस बहेलिया के पास। इसमें समय लगा, तब तक से हिरण नहीं आया, दूसरी हिरनी आ जाती है। फिर जल भर के रखा था, फिर धनुष बाण उठाया हिरनी को मारने के लिए, तो उसका जल शंकर जी के लिंग पर गिर गया और पत्ते खड़खड़ा कर टूट करके 8-10 पत्ते फिर गिर गए। तीसरा पहर का अभिषेक भोले बाबा पर हो गया रात्रि के समय। हिरनी बोली कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? शिकारी बोला कि मुझे भूख लगी है, मैं सारा दिन उपवास हूँ, सारा दिन शिकार करता रहा, मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं, इसलिए मैं घर पर नहीं गया कि मुझसे पत्नी कुछ मांगेगी तो मैं क्या दूंगा। अब तुम्हें मार कर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी बनाएगी तो सब बच्चे को खिलाएगी और हम खाएंगे। हिरनी बोली कि बहुत अच्छी बात है, आज शिवरात्रि का दिन है, शंकर जी का दिन है, सब लोग उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो क्यों न आज अपना मांस ही दे करके हम किसी को उपकार कर दे। अगर मेरे मांस से आपका पूरे परिवार का पेट भर जाता है तो इससे बढ़कर पुण्य क्या होता है। साधु संत लोग यही कहते हैं कि आपको भले कष्ट हो लेकिन दूसरे के उपकारी बनो, उपकार करो। उपकार ऐसा कोई दान न कोई तीर्थ न कुछ नहीं है। तो मैं बहुत अपनी की भाग्यशाली मानती हूँ, लेकिन एक प्रार्थना मेरी है कि मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को, अपने पति को, हम 2 स्त्री हैं, वो घर पर हैं, वो बहन बहुत समझदार है। अपने बहन को मैं समझा कर आती हूँ कि मेरे बच्चों की भी देखभाल तुम ही करना, क्योंकि मैं आज एक शिकारी के पास जा रही हूँ, मेरे ही शिकार से उसका पूरा परिवार का पेट भरेगा, इसलिए तुम मेरे भी बच्चों की देखभाल करना, मेरी चिंता मत करना। शिकारी बोला कि इसी तरह कहकर एक हिरण गया, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। मैं तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं करूँगा, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हिरनी बोली कि वो आएगा ज़रूर, आते जाते में तो समय लगेगा ना। इंसान झूठ बोलते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। जब हम लोग पशु जानवर की योनि में आते हैं ना, तो अपना पूर्व जन्म की गाथा जो है याद रहता है, और सोच सोच करके कोसते हैं कि अगर ऐसा हम पाप ना किए होते तो दंड मुझे नहीं मिलता। जितना अपने लोग का दंड मिलता है, न सुख से खा सकते हैं, न सुख से सो सकते हैं, हमेशा डर बना रहता है कि कोई शिकारी न मुझे शिकार कर ले, कोई शिकारी न मुझे शिकार कर ले, हमेशा हम लोग डर में बने रहते हैं। कितने पाप भोगने के बाद हिरण का जन्म मिला है। तो आपको अपने पूर्व जन्म का गाथा कोई याद नहीं है, लेकिन आप बहुत पाप किए हैं तभी बहेलिया हुए हैं। आज भी आप पाप कर रहे हैं, जो कि आज शिवरात्रि का दिन है। आज शंकर जी में सारे लोग बैठ करके कीर्तन करते हैं, व्रत करते हैं, शंकर जी के मनाने हैं। प्रतिदिन तो शंकर जी की पूजा की जाती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा ही होता है कि शंकर जी को मनाया जाता है। आपको तो शंकर जी के यहाँ बैठकर मनाना चाहिए, वो तो भोले हैं, वो तो किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जो भाव भक्ति से उन्हें पुकारता है, अपने प्राण के संकट में डाल करके किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, अब भंडारा भर देते हैं। आपको इतना तक कष्ट
करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम लोग तो पशु हैं। मनुष्य जो चाहे वो कुछ कर सकता है, पशु लोग नहीं, चाह करके नहीं कुछ कर पाएंगे। ये बात सुन करके बहेलिया को विश्वास हो जाता है। वो भी कहता है कि जाओ, उन्हें भी छुट्टी दे देते हैं। चलिए जाती है हिरण सोचते हुए, झूठ बोलकर नहीं जाती है, वादा आने के कहकर जाती है। जा करके अपने बहन को समझाते हुए कहती है कि सभी बच्चों को ध्यान देना, इन लोगों की देखभाल करना। मैं एक बहेलिया से वादा करके आई हूँ। वो भूखा पड़ा है, सारा दिन सारी रात बीत गई। मेरे मांस ही से उसका पूरे परिवार का पेट भरेगा, तो इससे उपकार कोई चीज़ है नहीं। इसलिए मैं जाती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखना। छोटी बहन बोलती है कि नहीं, तुम सबसे बड़ी हो, तुम घर पे रहो, मैं जाती हूँ तुम्हारे बदले में। उसका पति बोलता है नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं घर का सबसे मुखिया हूँ, मैं जाऊंगा, क्योंकि कर्तव्य मुखिया का बनता है। इसी तरह सब एक दूसरे से कहने लगे मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। बच्चे उनके सब सुन रहे थे। तब बच्चे बोले कि जब आप सब चल ही जाएंगे तो हम लोग किसके लिए रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। चलो हम सारे एक ही साथ चलते हैं कि बहेलिया को 2-3 दिन, 2-4, 10 दिन का खाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कष्ट है। हम ही लोगों को भोजन के आश्रित वो है, तो क्यों न पूरा परिवार चलकर, आज शिवरात्रि का दिन है, उसका पेट भरने के लिए उपाय कर दें। अब हिरण जो है, हिरनी पूरे अपने बच्चों के साथ बहेलिया के पास लोग जाते हैं। तब तक से चौथा पहर बीत जाता है। चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त होता है। शंकर जी इतना भावुक होते हैं ना कि बहेलिया के सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि बस करो, अब तुम्हारा पूजन मैंने स्वीकार कर लिया। सारा दिन निराहार रहे, सारा रात मेरी 4 घड़ी तक पूजन करते रहे, अभिषेक करते रहे। अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। हिरण तुम लोग जाओ घर, तुम लोग से मैं प्रसन्न हूँ कि तुम लोग को जानवर होते हुए इनके पास आए अपना मांस देने के लिए, भक्षण करवाने के लिए। तुम लोग पर भी ऐसे बुद्धि सद्बुद्धि पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी घर जाओ। जो भी मेरे शिवरात्रि के दिन व्रत रखेगा, रात्रि के जागरण करेगा, अभिषेक घंटे घंटे पर करता रहेगा, मैं उसके ऊपर बहुत बहुत प्रकार से प्रसन्न हो जाता हूँ और उसका भंडार भर देता हूँ। उसके ऊपर किसी प्रकार का न तो मैं कष्ट आने देता हूँ, न उसे दुखी रहने देता हूँ। ये बात पार्वती जी से शंकर जी कह रहे थे। शंकर जी सुन करके, पार्वती जी यह बात सुन करके शंकर जी के चरणों में गिर जाती है। शंकर जी पर बहुत प्रसन्न होती हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप कि सबको आप मनवांछित जल्दी ही में वरदान दे देते हैं, सुखी कर देते हैं। अब वो बहेलिया के रूप में जो राजा थे, ऐसा शंकर जी करते हैं कि जो राजा जिस देश का राज उनका लूट लिए थे, रह रहे थे, उन्हें राजा का बल देते हैं। कहते हैं शंकर जी कि ये तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे कर्म करने की वजह से राज चला गया था, अब तू अपना राज्य करो। राजन के स्वप्न में कहा कि ये राज्य के राजा छोड़ दो, अपने देश के चले जाओ।
ये राजा का राज्य है, इसे सुखपूर्वक आनंद से रहने दो। स्वप्न देख करके राजा उठ करके राजा को प्रणाम करता है और अपने देश को चला जाता है और उनको बहुत अभिवादन करते हैं कि शंकर जी की शिवरात्रि के व्रत रखने में, भाव भक्ति पूजन करने में जितना शंकर जी प्रसन्न होते हैं उतना कोई जल्दी प्रसन्न नहीं होता है। और देवता लोग को आप पूजन करेंगे, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा लेने लगते हैं। लेकिन शंकर जी ही एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी को परीक्षा नहीं लेते हैं, किसी से परीक्षा नहीं लेते हैं, बस तुरंत वरदान ही देते हैं। खाली झोली उनका भरना ही काम है। जो उनके पास रोते हुए जाता है और हंस कर आता है, खाली नहीं लौटता है। तो शंकर जी की शिवरात्रि की कथा आप सबको कैसी लगी? आप सब प्रेम पूर्वक पूरी वीडियो देखेंगे तब कथा का सार समझ में आएगा। आज सुन करके समझेंगे, आज जिस तरह के हम बताए हैं उसी तरह से कीजिएगा तो भोले बाबा आप सबको हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, वरदान देंगे। ये विफल नहीं होगा, विफल जाने वाला नहीं है। तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सब कथा सुनते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताना कि मेरी कथा कैसी लगी। अगर गलती हुई तो उसे सुधार करूँगी, अच्छी हुई तो ठीक है, और अच्छा करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगी, कोशिश करूँगी। शेष भाग अगले वीडियो में।